हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज। यहाँ पे हमें कॉलम वन में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन है और हमें उन रिएक्शंस को मैच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट में हमें पता होना चाहिए व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर एग्जांपल्स। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंबस्शन रिएक्शन। Combustion reaction. In these type of reaction, there is a chemical reaction between a fuel. Fuel may be any hydrocarbon like methane or ethane and an oxidizing agent या an oxidant. Oxidant mainly होता है oxygen gas that produce CO2, water and energy. तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइक मिथेन CH4, इसकी हम रिएक्शन कराने ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीडेशन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 एंड वाटर। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो उसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। सो कंबशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। सो जो हमें कॉलम वन में ऑप्शन ए गिवन था उसका कॉलम टू में मैच विल बी फर्स्ट। सो नेक्स्ट हमें गिवन थी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इन रिएक्शंस में क्या होता है, एक ही सब्सटेंस उसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। सो वी कैन राइट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन there is a redox reaction take place and one compound converts to two compounds, one of higher oxidation state, one of higher and one of lower oxidation state. तो यहाँ पे एक ही सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी होगी और एक ही सब्सटेंस की रिडक्शन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, in this reaction S8 plus 12OH negative gives 4S2 negative plus 2S2O3 2 negative plus 6H2O। यहाँ पर जो सल्फर है S8, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, 0, क्योंकि अपनी नेटिव फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे निकाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे हमें गिवन है 2 नेगेटिव and in this compound if we find the oxidation state that will be 2x. X is oxidation number of sulfur plus 2 into -2, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2 into 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। that will be H2O3 पे ओवरऑल चार्ज तो 2 नेगेटिव है, that will be -2। तो 2x equals to 4 and x will be 2। यहाँ पे जो सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो आ गया 2। तो अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन। और इन अनदर कंपाउंड यहाँ पे सल्फर की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है एंड रिडक्शन हुई है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो जो ऑप्शन था हमारा बी, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स। ऐसा क्यों होता है? बाय एनी एक्शन ऑफ थर्मल हीट, मतलब हीट के एक्शन से, या कोई जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तब। तो वी कैन राइट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द reactant decomposes or breakdowns into two constituent products by the action of heat or we can say electricity. So इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्राइड decomposes into sodium and hydrogen gas by action of heat. So this is an example of decomposition reaction. So C option का जो correct match होगा वो that will be second. Next हमारे पास जो reaction given है that is displacement reaction. इस रिएक्शन में क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा दूसरे रिएक्टेंट को जो कम रिएक्टिव होगा. इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन मोर रिएक्टिव element displaces other less reactive element. For example, aluminium plus Cr2O3 gives Al2O3, and in this reaction aluminium is more reactive than chromium, so it displaces chromium. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या कर देगा, क्रोमियम को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ऑप्शन डी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 4. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. होप यू फाइंड योर आंसर and understood it well. Best of luck.